ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथन में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय और संख्या प्यार संख्या 108 पे चर्चा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रवचन चल रहा है। प्रकाशन सरस्वती इत्यादि बहुत सारे हजारों सन्यासी गण हैं, तो महाप्रभु प्रवचन कर रहे हैं वेदांत सूत्रों में। वेदांत एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांत सूत्र बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। इस सेमिनार का टॉपिक एक्सप्लेनेशन, ट्रू एक्सप्लेनेशन, रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांत सूत्र बाय श्री चैतन्य। तो सबसे पहले तो महाप्रभु इस्टेब्लिश किए कि वेदांत सूत्रों की रचना भगवान नारायण ने ही किया है। माना प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन व्यास रूपे कैला यहाँ श्री नारायण व्यास देव जी के रूप में वेदांत सूत्र की रचना किए हैं। इसलिए इसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाठ ईश्वर वाक्य नहीं दोष सब। इसलिए इन वेदांत सूत्रों में किसी भी प्रकार का भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और इनएफिशिएंसी चीटिंग ये सब मिस्टेक होने की संभावना नहीं, और साथ ही साथ में ये कंप्लीट एंड परफेक्ट है, ये महाप्रभु वर्णन करते हैं। और इसलिए फिर फाइनली बोले कि उपनिषद सहित शूद्र कहे तत्व मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व। The actual truth is described in the Upanishads and Brahma Sutra, but one must understand the verses as they are. That is the supreme glory in understanding. हालांकि जो उपनिषद हैं और सूत्र, जो वेदांत सूत्र हैं, ये परम सत्य की व्याख्या करते हैं, लेकिन मुख्य वृत्ति के द्वारा ही इसके अर्थ को समझा जा सकता है। मुख्य वृत्ति मतलब जैसा इन सूत्रों में श्लोकों में जैसे जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। मिस इंटरप्रिटेशन अगर कोई करेगा, गलत व्याख्या, अपनी खुद की व्याख्याएं अगर उसमें प्रदान करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप में वो भ्रमित हो सकता है और वो गलत मीनिंग को समझ जाएगा, गलत मीनिंग को प्राप्त करेगा। इसीलिए यहाँ पे महाप्रभु को सावधान कर रहे हैं। और यही कारण है कि शंकराचार्य से लेकर के प्रारंभ कर आदि शंकराचार्य जो है इन सूत्रों का व्याख्या अलग तरीके से किए। फिर उसके बाद से कई स्कॉलर लोग आए और वो अपने अपने तरीके से इन सूत्रों का व्याख्या करना प्रारंभ किया। लेकिन ये क्या है, फुलिशनेस है। तो व्यक्ति को इस प्रकार के पुलिस कमेंटेटर्स अपने जो प्रकार की व्याख्याएं हैं उसको छोड़ करके जो डायरेक्ट अर्थ, मुख्य वृत्ति, मुख्य अर्थ और गौण अर्थ, ये दो अर्थ होते हैं। मुख्य अर्थ को आच्छादित कर देते हैं यानी कवर कर देते हैं, और गौण अर्थ मतलब उसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग है उसी को जोर दे करके प्रस्तुत करते हैं मायावादी स्कॉलर। और शंकराचार्य ने वैसे ही प्रयास किया है। उसी चीज को हम लोग आगे चल के क्लैरिफाई करेंगे, बताएंगे। हम लोग ये पहला पैराग्राफ इस प्रकार से पढ़े। अब उपनिषद के बारे में बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए। वैसे तो सारे उपनिषद तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पे प्रभुपाद जी मेहनत करके तात्पर्य में 108 उपनिषदों के नाम वर्णन कर, क्योंकि ये उपनिषद भगवान नारायण के ही वचन है और वेदांत सूत्र भी। और इन सब का मुख्य लक्ष्य है
परम सत्य को स्थापित करना, कृष्ण के तत्व को स्थापित करना, तो वो उसका वर्णन, उसका नाम एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए। उसमें से जो मुख्य उपनिषद है उसका तो प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों ने कई जगह पे टीका में सम्मिलित करते हैं। और प्रभुपाद जी जो सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है, ईशो उपनिषद जो है सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी टीका भी दिए। ये ग्रंथ उपलब्ध है इस समय, प्रभुपाद जी इसके ऊपर व्याख्या दिए। Regarding the Upanishads, the following 11 Upanishads are considered to be the topmost. Isha Upanishad, Kena Upanishad, Katha Upanishad, Prashna, Mundak, Mandukya, Aitareya, Chandogya, Brahadaranya and Shvetasvatara Upanishad। तो ये 11 उपनिषद सबसे टॉप मोस्ट माने जाते हैं। और कई ग्रंथ, प्रभुपाद जी के कई ग्रंथों में तात्पर्य में ये 11 उपनिषदों के कोटेशन हमको प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कथाउपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद के तो बहुत सारे रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी however in the मुक्ति उपनिषद verses 30 to 39 there is a description of 108। तो मुक्ति उपनिषद में ये 10 श्लोकों में 108 उपनिषदों के नाम दिए गए, तो उसको हम लोग जस्ट पढ़ देते हैं, कम से कम पता तो रहे कौन से उपनिषद। सो दे आर एज फॉलोज: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, कैवल्योपनिषद, जाबालोपनिषद, श्वेतस्वतरोपनिषद, हंसोपनिषद, आरुण्योपनिषद, गर्भोपनिषद, नारायणोपनिषद, परमहंस उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, शिरोपनिषद, अथर्व शिखोपनिषद, मैत्राण्य उपनिषद, कौस्तिकी उपनिषद, बृहद जाबाल उपनिषद, नरसिंह तापनी उपनिषद, कालाग्नि रुद्रोपनिषद, मैत्रेय उपनिषद, सुबाल उपनिषद, सूर्य उपनिषद, सूर्य गोपोनिषद, मंत्रिकोपनिषद, सर्वसारोपनिषद, लंबोपनिषद, सुख रहस्योपनिषद, वज्र सूचिकोपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, ब्रह्म विद्योपनिषद, योग तत्वोपनिषद, आत्मबोधोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद, ऋषिक उपनिषद, सीतोपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, मंडल ब्रह्मोपनिषद, दक्षिणा मूर्ति उपनिषद, सर्वोपनिषद, स्कंदोपनिषद, महानारायणोपनिषद, अद्वैत तारकोपनिषद, राम रहस्योपनिषद, राम तापणी उपनिषद, वासुदेवोपनिषद, मुद मुदगलोपनिषद, सांडिल्योपनिषद, पैगलोपनिषद, भिक्षुकोपनिषद, महदोपनिषद, शारीरिक उपनिषद, योग शिखोपनिषद, तुर्योयातीत उपनिषद, संन्यासोपनिषद, परमहंस परिव्राजकोपनिषद, मालिकोपनिषद, अव्यक्तोपनिषद, एकाकर्षोपनिषद, पूर्णोपनिषद, सूर्योपनिषद, अक्षय उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, कुंटिकोपनिषद, सावित्री उपनिषद, आत्मा उपनिषद, पाशुपतोपनिषद, परम ब्रह्मोपनिषद, अवधूतोपनिषद, त्रिपुरा तपोनोपनिषद, देवी उपनिषद, दिव्य उपनिषद, त्रिपुरोपनिषद, कठर रुद्रोपनिषद, आवनोपनिषद, हृदयोपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, भस्म उपनिषद, रुद्राक्ष उपनिषद, गणोपनिषद, दर्शनोपनिषद, तार सारोपनिषद, महावाक्योपनिषद, पंच ब्रह्मोपनिषद, प्राणाग्नि उपनिषद, प्राणाग्नि होत्रोपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद। ये गोपाल तापनी उपनिषद भी है जो कई बार प्रभुपाद जन्म तात्पर्य में इसका भी रेफरेंस देते हैं। कृष्ण उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद, वराह उपनिषद, सात्यायन उपनिषद, हयग्रीवोपनिषद, दत्तात्रेयोपनिषद, गरुड़ोपनिषद, कलि उपनिषद, जाबाली उपनिषद, सौभाग्य उपनिषद, सरस्वती रहस्य उपनिषद,
वह वह वृक्षोपनिषद एंड फाइनली मुक्ति को उपनिषद। इस प्रकार के टोटल 108 उपनिषद हैं। Thus there are 100 generally accepted Upanishads, of which 11 are the most important as per universal system। ये जितने भी 108 उपनिषद हैं, इसका वर्णन जो है मुक्ति उपनिषद के 10 श्लोकों में सारे उपनिषदों के नाम का वर्णन किया गया। ये उपनिषद साक्षात भगवान नारायण के वचन है, शब्द हैं, जिसमें भगवान कृष्ण भगवान नारायण के तत्व का निरूपण किया गया है। ये सारे के सारे उपनिषद जो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। इसमें कोई भौतिक जो कर्म कांड वगैरह नहीं है, और इनका उद्देश्य है ताकि लोग भगवत ज्ञान को प्राप्त कर सकें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकें और निवृत्ति मार्ग को प्राप्त कर सकें। इसके लिए तो एटलीस्ट हम लोग नाम तो पढ़ के संतुष्ट हो जाएंगे, इतने सारे उपनिषद हैं। बट ये सारे उपनिषदों का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ उपनिषद गीता उपनिषद पढ़ लेता है, भगवत गीता को भी उपनिषद बोला जाता है, तो गीता उपनिषद अगर कोई पढ़ लेता है तो वो सारे जितने भी 108 उपनिषद हम लोग पढ़े इनके जो ज्ञान को जो है प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वोपनिषद होगा वो दुग्धा गोपाल नंदना सुधीर वत्स सुधीर गोप्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सर्वोपनिषदों गावो, सारे उपनिषद अगर गाय के समान कंपेयर करें 108 उपनिषद जितने नाम पढ़े अभी तक। और गोपालानंद दुग्धा गोपालानंद, तो गोपाल कौन है, कृष्ण कौन है, तो सारे उपनिषदों के मास्टर है, मालिक, गाय के गोपाल पालन करने वाले और दूध निकालने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो गीता अमृतम महत्, गीता उपनिषद के रूप में ये सारे उपनिषदों का निष्कर्ष भगवान हमको प्रदान। इस प्रकार से महाप्रभु अभी वर्णन करना प्रारंभ कर। गौण वृत्ते एवं भाष्य करिलाचार ताहार श्रवण नाश है सर्वकार। तो श्रीपाद शंकराचार्य has described all the Vedic literatures in terms of indirect meanings. One who hears such explanations is ruined। पिछले बयान में स्पष्ट महाप्रभु बोले कि उपनिषद और वेदांत सूत्र जो है वो परम तत्व को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को व्याख्या करते हैं। इसलिए उनका जो मुख्य वृत्ति है, डायरेक्ट मीनिंग अगर कोई लेगा तो बहुत ही परम महत्व का है वो। यानी यही वेदांत सूत्र और उपनिषद के माध्यम से अगर डायरेक्ट उसका मीनिंग स्वीकार करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और वो परम महत्व है। लेकिन वहीं विपरीत शंकराचार्य ने क्या किया, गौण वृत्ति ये भाष्य करिला। शंकराचार्य जो मुख्य वृत्ति है, डायरेक्ट मीनिंग है, उसको छोड़ करके उसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग का मतलब होता है कि अपने अपने तरीके से शब्दों का व्याख्या, वर्ड जगलरी करके शब्दों का व्याख्या अपने तरीके से किया गया है और कुछ अलग ही मीनिंग निकाला गया है जो उसका वास्तविक मीनिंग नहीं, तो इसको बोलते हैं गौण वृत्ति। गौण वृत्ति मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग। तो इस प्रकार से आचार्य आदि शंकराचार्य ने व्याख्या किया है। और इसीलिए जो भी व्यक्ति तहार श्रवण नाश है सर्वकार, जो भी व्यक्ति उसको सुनेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश मतलब उसका ज्ञान पूरा समाप्त हो जाएगा। वो उसका ज्ञान जो भी बाचा कुचा ज्ञान जो होगा भी ना, वो भी आच्छादित हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि कवरिंग करने का प्रयास किया गया है गौण वृत्ति के माध्यम से। इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले, सार्वभौम भट्टाचार्य एक हफ्ते तक बैठा करके चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र की व्याख्या कर रहे, और वो व्याख्या एक हफ्ते तक महाप्रभु सुनते रहे बलखान के ऊपर, जैसे सूरज को बड़े ध्यान से सुनते रहते। तो फिर 7 दिनों के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य पूछे, कह रहे आप सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, तब समझ पा रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, कुछ बोले नहीं। चैतन्य महाप्रभु पूछे कि आपने जब मैं पूरा 7 दिन तक व्याख्या किया, आप ध्यान से देख के सुन तो रहे हो, लेकिन आपको कुछ आपने हाँ नहीं कुछ नहीं बोला कि हाँ हाँ सही बात है, ऐसे सिर भी नहीं हिलाया या ऐसे ऐसे भी नहीं हिलाया, और ना ही कोई प्रश्न पूछा, तो डाउट आएगा ना टीचर को कि भाई मैं 7 दिन तक जिसको समझा रहा हूँ तो कुछ हाँ नहीं कुछ बोल नहीं रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो इसलिए 7 दिन के बाद पूछे। तो जब इस प्रकार से प्रश्न सुने महाप्रभु, तो महाप्रभु रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं, जब वो पूछे कि आप वेदांत सूत्रों को समझ पा रहे हैं, सूत्रों को, तो महाप्रभु बोले हाँ वेदांत सूत्र तो मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो उसके ऊपर व्याख्या कर रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा। वेदांत सूत्र जो आपने आप जो वेदांत सूत्र ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो वो पढ़ के मुझे अच्छे से समझ में आ जा रहा है,
कि वेद व्यास जी सूत्रों के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं वर्ड जगलरी अपना इनडायरेक्ट गौण वृत्ति से, तो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब फिर महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं ये उसी प्रकार से जैसे कि सूर्य है, सूर्य सामने है और कोई व्यक्ति सामने सूर्य के सामने आके खड़ा हो जा रहा है और बोल रहा है तुम सूर्य देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। अरे मैं सूर्य को देख पा रहा था, आप बीच में आ गए रास्ते में, आप साइड होइए तो देख पाऊंगा अच्छे। वैसा हो गया है, सूर्य को ढकने का कार्य आपने कर दिया है। हाँ, सूर्य को दिखाने के लिए किसी को उसके सामने आने की जरूरत नहीं, सूर्य अपने आप दिखता है। अगर कोई सूर्य सामने है आकाश में और किसी के पास आंखें हैं तो अपने आप देख सकते हैं कि सूर्य है। उसके उस व्यक्ति की आंखों के सामने आकर के अगर कोई बोलेगा सूर्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा, आपने आच्छादन कर दिया है। तो इसी प्रकार से आपकी जो व्याख्या है गौण वृत्ति इनडायरेक्ट मीनिंग, वो इसी प्रकार से है। ये वेदांत सूत्र जो है सूर्य के समान है, कृष्ण के समान है। कृष्ण सूर्य समा माया यत्न का, वेदांत सूत्र उपनिषद ये सूर्य के समान है। कोई भी थोड़ा भी बुद्धि रखेगा और डायरेक्ट अगर मीनिंग स्वीकार करेगा तो बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत है, कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूं, उनका सेवा करना चाहिए बड़ी आसानी से कि कृष्ण एक व्यक्ति है, पर्सन है। तो ये कोई कठिन कार्य नहीं वेदांत सूत्रों के द्वारा इसको स्वीकार करना। लेकिन आपने अपने ही गलत व्याख्या को, इनडायरेक्ट व्याख्या को प्रदान करके इस बात को आप छुपा दिए हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब ये सुनते हैं तो वो थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और फिर पूछते अच्छा तो तुम बहुत अच्छे से व्याख्या समझते हो, तुमको अच्छे से मालूम है वेदांत सूत्रों का, तो बताओ तो जरा इस सूत्र का व्याख्या करके दिखाओ। तो महाप्रभु जब व्याख्या किए तो वो व्याख्या को सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। और कि ये 24 साल का ये यंग सन्यासी है और इतना वेदांत सूत्र की अच्छी, इतनी अच्छी व्याख्या कैसे कर सकता है, ये तो शंकराचार्य भी इस प्रकार की व्याख्या नहीं की। और फिर फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य कंक्लूड करते हैं कि आप इंसान नहीं हो, आप इस भौतिक संसार के नहीं हो, आप कौन हो। हाँ, फिर फाइनली भगवान कृपा करके अपना षडभुज निमाई सुंदर का रूप दर्शन देते हैं, कृष्ण राम और सन्यासी के रूप में दर्शन प्रदान करते हैं और फिर उसके बाद पूरी व्याख्या भी प्रदान करते हैं। तो वैसे यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती को भी श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से समझा रहे हैं कि आचार्य आदि शंकराचार्य ने गौण वृत्ति करके इस हास्य को जो है गलत प्रस्तुत कर दिया है और इसका जो श्रवण करेगा उसका नाश हो। अभी यहाँ पे महाप्रभु एक बार यहाँ पे बोल रहे हैं कि तहार श्रवण नाश है सर्वकार, जिसके श्रवण से व्यक्ति का हर प्रकार का जो है नुकसान हो जाएगा, नाश हो जाएगा, यहाँ पे भी बोल रहे हैं। और आगे चल के भी अंतिम में जाते जाते फिर से एक बार सावधान करेंगे कि मायावाद भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश, शंकराचार्य के द्वारा रचित जो भाष्य है इसको अगर कोई सुन लेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो कभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता है। हाँ, लेकिन तार दोष नहीं, ईश्वर आगे तेहो ईश्वर तेहो आज्ञाकारी दास, उनका कोई दोष नहीं, उनका दोष मत लीजिएगा। ये भी सावधान करेंगे महाप्रभु, वो तो आज्ञाकारी दास है कृष्ण के, तो अपना आज्ञा का पालन किए, वो तो सेवा किए, बहुत परफेक्ट सेवा की। क्या सेवा था उनको, लोगों को भ्रमित करने का सेवा था, तो किए अच्छे से। लेकिन उनका जो इस प्रकार से भ्रमित गौड़ वृत्ति की जो टीका है पढ़ेगा कोई तो वो भ्रमित हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे फिर से महाप्रभु आगे वर्णन कर रहे हैं अभी, क्योंकि आचार्य के ऊपर उंगली उठा दिया ना। हालांकि ये मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि, इनको पूरा विश्वास, इनके हृदय में पूरा विश्वास जम चुका है महाप्रभु के प्रति, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं। वो ऑलरेडी बोल चुके हैं पिछले 3-4 प्यार पहले कि आपके जो है कभू असंगत नहीं तुम्हारा वचन, तुम्हारा प्रभाव है सवार आनंदित मन, आपके प्रभाव से हम सबका मन बड़ा आनंदित है। और कभू असंगत नहीं तुम्हारा वचन, आपका वचन कभी असंगत नहीं हो सकता, हम पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाए हैं, आपके वचन को सुनकर के हमारे कर्णों को बड़ी संतुष्टि मिलती है। आप कुछ भी बोलिए, आप हमको डांटिए, थोड़ा गाली दीजिए और दोष निकालिए, वो भी हमको सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, अमृत के जैसा लगता है। हाँ, और आपकी सुंदरता को देख करके भी हमारी आंखें जो है तृप्त हो जाती हैं। इसलिए आप बेझिझक होकर के बोलिए। लेकिन फिर भी महाप्रभु अपनी तरफ से अभी, क्योंकि आदि शंकराचार्य के दोषों को प्रस्तुत कर रहे हैं या उनकी व्याख्या के जो दोष हैं, उनकी व्याख्या में जो कमी है तो उसको वर्णन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से महाप्रभु बता रहे हैं कि नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अभी मायावादी लोग हैं, इनको अभी महाप्रभु पे ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है। तो अगर श्री चैतन्य महाप्रभु केवल आदि शंकराचार्य के जो टीकाएं हैं उसके दोष को ही प्रस्तुत कर देंगे
तो इनके हृदय में शंकराचार्य के प्रति कहीं गलत भावना ना उत्पन्न हो जाए, वो भी एक अपराध हो जाएगा। कि शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान शिव है साक्षात। वैष्णव नाम यथा श्री चैतन्य महाप्रभु के वो महान शुद्धतम भक्त है। तो भगवान ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके प्रति अपराध दृष्टि रखें। तो मेरे प्रति तो इन्होंने सेवा भाव किया, सम्मान दिया, तो इसके कारण इनको भक्ति में उन्नति होने वाली है। लेकिन अगर शंकराचार्य के प्रति दोष दृष्टि रख लेंगे तो वैष्णव अपराध न लगे। तो इसलिए महाप्रभु सावधान भी कर रहे हैं। आगे प्यार में बोल रहे हैं, तहारा नाही क दोष ईश्वर आज्ञा पाया, गौणार्थ करिल मुख्यार्थ आशा दिया। Shankaracharya is not at fault, for it is under the order of the Supreme Personality of Godhead that he has covered the real purport of the Vedas. इसलिए यहाँ पर पढ़ना कि तहार नहीं का दोष, उनका कोई दोष नहीं है, उनको दोष मत दीजिएगा। ईश्वर आज्ञा पाया, वो तो ईश्वर भगवान कृष्ण की आज्ञा दी, प्राप्त हुई कि आपको ऐसा ऐसा जो है वेदांत सूत्रों की व्याख्या को ढकना है, असली व्याख्या को गौण अर्थ करना है, तो आप करिए। तो वो जो भगवान के सरेंडर, जो समर्पित भक्त होते हैं, वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान शिव उस प्रकार से शंकराचार्य के रूप में आके ये कार्य किया। लेकिन फिर वापस फिर से कंफर्म कर रहे हैं महाप्रभु, लेकिन उन्होंने क्या किया, गौण अर्थ करेला मुख्य अर्थ आचार्य। गौण अर्थ इनडायरेक्ट मीनिंग दे करके उन्होंने ये कार्य तो कर ही दिया है। तो जो असली अर्थ है, असली अर्थ है उसको ढक दिया है। इसलिए उस असली अर्थ को ढकने के कारण वो निश्चित रूप में ये विनाशकारी कार्य हो जाएगा लोगों के लिए। इस प्रकार से इसमें तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जिसमें इस रहस्य का खुलासा कर रहे हैं प्रभुपाद जी अलग अलग पद्म पुराण से, और पद्म पुराण से रेफरेंस देते हुए कि कैसे कलयुग में भगवान शिव आते हैं और इस प्रकार से मायावाद फिलोसफी को प्रोपोगेट करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का कन्वर्सेशन है, संवाद है पद्म पुराण में, जिसमें शिव जी इस बात को कंफर्म करते हैं कि मैं कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में आता हूँ, आदि शंकराचार्य के रूप में आता हूँ, और मैं मायावाद का प्रचार प्रसार करता हूँ, और इससे जो असली कृष्ण की शुद्ध भक्ति रूप की जो व्याख्या है उसको मैं आच्छादित कर देता हूँ। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस मौके का फायदा उठा के तात्पर्य में रेफरेंस दे रहे हैं। हम लोग कल चर्चा करेंगे उसके बारे में, बड़ा तात्पर्य। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।